बताइएगा आज के मुद्दे को लेकर के जो आप यहाँ पर भाई जी आप यहाँ पर आए हुए थे, बृहस्पतिवार है और यहाँ पर जो है माननीय आदरणीय जो है शीला मंडल दीदी जो परिवहन मंत्री है उनके पास आप आए थे। क्या मुद्दे रहे थे, क्या कुछ कहने के लिए उनके पास आना पड़ा आपको? सबसे पहले तो डीके एक्सप्रेसवे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जदयू कार्यालय में जो माननीय मंत्री जी का जनता दरबार था उसमें हम आए थे और मुद्दा था परिवहन विभाग से ही संबंधित, कुछ अलग से हम लोग मांग नहीं कर रहे थे। और जो इस देश के सबसे कमजोर वर्ग का ड्राइवर होता है, जो देश के विकास के पहियों को चलाता है, उसकी मांगों को लेकर आए थे। और इस बीच में जो ये समस्या ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर जूझ रहे हैं जिन समस्याओं से, उन समस्याओं से हम उनको अवगत कराना चाहते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी के पास इतना समय नहीं था कि वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, 1 मिनट और बैठ सके। उनके पास इतना समय नहीं था कि हमारे हाथ से आवेदन का एक पेपर ले सके। उनके पास इतना समय नहीं था कि ये जो बुके हम उनके सम्मान में लाए हुए थे वो सम्मान ग्रहण कर सके। सोचिए इस देश में ड्राइवर की क्या रिस्पेक्ट और क्या इज्जत दिया जाता है। एक व्यक्ति जो ड्राइवर के ही वोट से, इन उंगलियों के वोट के छूट से ही वो माननीय बनी है, मंत्री बनी है, उस उंगली के पूरे हाथ में लेकर यह गुलदस्ता, यह बुके हम उनके पास आए थे, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी रिस्पेक्ट है। और इसी के लिए पटना कैब ड्राइवर यूनियन इन तक लड़ाई लड़ता है। और आज हमने मंत्री जी से कहा कि आप हमारी मांगों को सुन लीजिए, नहीं सुनती हैं तो आवेदन ले लीजिए, आवेदन नहीं लेती हैं तो हमारे हाथों से कम बुके ले लीजिए, ताकि हमें महसूस होगा कि हम आपके पास आए हैं तो किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ऐसी अहंकार से परिपूर्ण माननीय मंत्री जी को जवाब देना होगा जनता के दरबार में। और हम लोग आज घोषणा करते हैं कि हम लोगों का जो काम है, सरकार सुने या ना सुने, लेकिन जनता के दरबार में लेकर जाएंगे। माननीय मंत्री जी के दरबार में हमें न्याय नहीं मिला, लेकिन जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ती है, जरूरत पड़ेगा तो वहां जाके बिहार के पूरे 5000 ड्राइवर उनके खिलाफ में प्रचार करेंगे, उनको चुनाव हरवाने का काम करेंगे। जो ये अहंकार है उस अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। और फिर जदयू भी नहीं पूछेगा, फिर सरकार भी नहीं पूछेगी, और फिर ये मंत्री का पद भी नहीं रह जाएगा। उसके बाद इसी ड्राइवर के साथ में बराबर में बैठ के उनको भूजा खाने पर मजबूर कर देना हो जाना पड़ेगा। और ये हम लोग प्रयास करेंगे। वो तो भैया कर लीजिएगा, हमको पता है कि आप कर लीजिएगा, लेकिन मुद्दे क्या थे वहाँ पर? क्या मैटर कुछ मतलब आप बोल रहे थे उस समय बात जब आपसे हुई थी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे आपके पास। क्या मुद्दे? बहुत ही सामान्य मुद्दे हैं। और मुद्दे सिर्फ ड्राइवर से रिलेटेड नहीं है, वो जनता से भी रिलेटेड है। आप देखते होंगे कि ओला उबर में एक सामान्य व्यक्ति जब भाड़ा बुक करता है तो उसको 250 रुपया दिखाता है, लेकिन जब रास्ते में जाम होता है या किसी तरह की स्थिति होती है, गंतव्य पर पहुंचते पहुंचते उसका भाड़ा बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, एक समान भाड़ा नहीं रहता है, कभी लगन में ज्यादा, कभी ऑफ सीजन में कम। तो इसमें जो है सो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में अराजक स्थिति हो जाती है, लड़ाई की व्यवस्था हो जाती है। हम इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए सरकार से मांग करने आए थे कि बंगाल जैसा छोटा सा राज्य, दिल्ली में, केरल में, गोवा में, वहां की राज्य सरकारों ने अपना ऐप लाया है। केंद्र सरकार भी कह रही है कि सहकारिता ऐप हम लोग लाने जा रहे हैं, या जो लोग लाएंगे उनको सहयोग करेंगे। बिहार सरकार इसमें क्यों पीछे है? झारखंड अपना पड़ोसी राज्य बाद में हमसे अलग हुआ, हमारा भाई है, वहां पर सरकारी ऐप की पूरी चर्चा चल रही है, वहां के यूनियन से लगातार सरकार की बात हो रही है। लेकिन बिहार में आपने देखा कि आपके सामने में हमने माननीय मंत्री जी से बात किया कि बिहार सरकार अपना ऐप लाए, ताकि ड्राइवर का शोषण और पैसेंजर के साथ जो गलत स्थिति होती है वो नहीं हो और दोनों वेरीफाइड हो। दूसरी चीज हम लोग मांग कर रहे थे कि गाड़ियों में एक पैनिक बटन लगाया गया। सरकार ने नियम बनाया, 6500, 13000 और 18,000 का। हमारे ये ड्राइवर यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, ये बता रहे थे कि 18,500 का पैनिक बटन इन्होंने गाड़ी में लगाया। और ये टेम्पो में, ये बस में, ये सभी पैसेंजर गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया है बिहार सरकार ने कि जैसे ही कोई समस्या आएगा आप पैनिक बटन दबाएंगे और आपका जो है सो पुलिस से सहायता पहुंचेगा किसी भी इमरजेंसी में। लेकिन वो बटन दबाने पर काम नहीं करता है, उससे है सो कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिलती है। ऐसे में कोई महिला के साथ अगर कहीं कोई छेड़खानी हो जाती है, कहीं कोई समस्या हो जाता है, या ड्राइवर के जान पर खतरा आ जाता है, वो बटन बार बार दबाता रहेगा, लेकिन पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलेगी। ऐसी व्यवस्था 18,000 रुपया लगा के क्यों हुई?
और उस बटन का क्या यूज किया जा रहा है, तो चालान काटने में किया जा रहा है, और चालान काटा जा रहा है, उसका मैसेज 6 महीना बाद आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि वाकई में हमने गलती की थी कि नहीं गलती की थी, फेक चालान है या ओरिजिनल चालान है, उसकी अपील हम कैसे करें। ये तमाम चीजों की जानकारी ड्राइवर्स भाइयों की नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि पहले जागरूकता फैलाए, VLTD का कैसे फंक्शन होता है उसको बताए, और जिस काम के लिए VLTD लगाया गया है वो विभाग में जाकर उसको है सो दुरुस्त किया जाए। लेकिन अपने कामों पर ध्यान न रह के अधिक से अधिक चालान काट के अधिक से अधिक लोगों को है सो परेशान करना है, गुमराह करना है, और ओला उबर कंपनियों से साठ गांठ करके अधिक से अधिक कमीशन वसूला जाए, इसका काम कर रहे हैं। ड्राइवर पिसता रहे, पैसेंजर पिसता रहे, ग्राहक पिसता रहे, सरकार को कोई मतलब नहीं है। यह बिल्कुल निरंकुश सरकार हो गई है और इसको समझाना पड़ेगा। वही समझाने के लिए आज हम यहाँ आए हुए थे। भैया एक बात आपने बोला है भैया कि आप बोल रहे थे कि 220 रुपया का जो है ऑनलाइन दिखता है, और जब वो गंतव्य स्थान पर जब वो गाड़ी पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन पे, तो उसके बाद 400-500 का जो दिखाता है, सो ये क्या मैटर है भैया? ये मैटर ओला उबर कंपनियों ने जो है सो ना पैसेंजर को सही तरीके से समझाया, ना ड्राइवर को समझाया है। कभी भी उनका सिस्टम ये नहीं है कि अगर मान लीजिए दूरी बढ़ गई, जैसे आपने बुकिंग किया यहाँ और आपका डेस्टिनेशन लोकेशन आप सही से नहीं डाल पाए, थोड़ा आगे जाना है, तो उसके वजह से बढ़ जाना चाहिए पैसा। तो कभी कभी किलोमीटर बढ़ जाता है लेकिन राशि नहीं बढ़ती है। और कभी कभी क्या होता है कि जाम में आप फंस गए, ज्यादा तेल जल गया, तो राशि नहीं बढ़ती है। ऐप का गलती है या लोकेशन की गलती है? ये कंपनियों की गलती है पूर्ण रूप से, कि अगर उसको जो है सो लोकेशन जहां से जहां का ट्रिप है और उससे अधिक जाना है, तो उसको कहे कि नहीं, ड्राइवर को लोकेशन पर जाने के बाद ट्रिप बंद कर दे और फिर से लोकेशन डाल के सही जगह पर जाए, और नहीं तो फिर कहे कि आप प्राइवेट अपना बातचीत करके आप आगे तक जा सकती हैं, ये पैसेंजर से बात कर ले। लेकिन क्या है कि बिल अगर बढ़ जाएगा तो पैसेंजर कहेगा नहीं, मेरा तो शुरू में इतना दिखा रहा था, अब हम इतना कहां से दें। और उस स्थिति में अगर पैसेंजर महिला रहती है तो ड्राइवर के साथ बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है। ड्राइवर को कई बार थानों में भी बंद हो जाना पड़ता है, या फिर अगर ड्राइवर खराब रहा तो पैसेंजर के साथ बदतमीजी और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो दोनों परिस्थितियों में ये कानून व्यवस्था का माने वहाँ खतरा उत्पन्न होगा कि कानूनी व्यवस्था सही से नहीं रहेगी। चलिए भैया, बहुत बहुत भैया धन्यवाद जानकारी देने के लिए। भैया जो है मेरे साथ जो है जदयू कार्यालय में है, आए हुए थे सर, जिनका नाम था आदरणीय श्री अनिल द्विवेदी जी। लेकिन इनके जो है बातों विवादों को लेकर के उनका नाम भी लोग जो है जानते हैं विद्रोही जी के नाम से, क्योंकि हर समय जो है हर मुद्दों को लेकर के उठाते रहते हैं, खास करके जो है बाकी ड्राइवर को लेकर के, जनता को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के हर समय हर चीज के लिए, खास करके जनता हित के लिए, ड्राइवर लोग के हित के लिए, और सरकार की भी मदद, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, सरकार के मदद के लिए कि आपको इस चीज को देखिए, नहीं तो फिर आपका वोट को दिक्कत परेशानी का सामना कर रहे हैं। यानी कि एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी मदद ही करना चाहते हैं विद्रोही जी। यही चलते वो हमेशा वो जो विद्रोही करते हैं, लेकिन नाम है इनका आदरणीय श्री अनिल द्विवेदी जी, लेकिन लोग विद्रोही जी कहते हैं। लेकिन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ कि किस तरीके से ओला उबर कंपनियां काम कर रही है, किस तरीके से सरकार में उसमें हस्तक्षेप इनको करना चाहिए, क्या कुछ होता अदर स्टेट में इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर बिहार में क्यों नहीं। देखिए आगे क्या होता है DK6 में। लाइक से कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।